हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि 10th क्लास का है एपी उसको समझेंगे। ये चैप्टर काफ़ी सारे बच्चों को बहुत परेशान करता है। लोगों को लगता है कि ये चैप्टर बहुत टफ़ है, बट आज हम इस चैप्टर को बहुत इजी तरीके से समझेंगे। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। एपी में हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देखना होता है। सबसे पहला जो टर्म है वो है टीएन। टीएन क्या होता है? हमें जिस टर्म को निकालना होता है उसे हम बोलते हैं टीएन। ठीक है। ए होता है सीरीज़ का फर्स्ट नंबर ऑफ सीरीज़, जिसे हम क्या बोलते हैं? ए। डी होता है यहाँ पर हमारा डिफरेंस माने जो सीरीज़ होती है उसका जो डिफरेंस होता है। अभी इसको मैं आपको आगे बताती हूँ सीरीज़ के डिफरेंस को कैसे निकालते हैं। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसे आप नोट कर लीजिए कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इससे हम क्या निकालते हैं? डिफरेंस। एन सीरीज़ में कितने कौन से नंबर्स हैं इसको डिनोट करता है। अब देखिए, जहाँ हमने पता किया डिफरेंस एपी, सबसे पहले तो हमें पता करना होता है कि ये सीरीज़ एपी में है या नहीं है। इसके लिए हम लोग करते हैं पता। सबसे पहले जैसे ये सीरीज़ दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10 डैश ऑन डैश। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालते हैं। 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो डिफरेंस आ गया 2। ऐसे ही 4 में से 6 को माइनस करते हैं तो डिफरेंस आ गया 2। ऐसे ही 8 में से 6 को माइनस करते हैं तो डिफरेंस आ गया 2। ऐसे ही 8 में से 10 में से 8 को माइनस करते हैं तो डिफरेंस आ गया 2। अगर ये डिफरेंसेस आपके सेम हैं तो इसका मतलब कि ये सीरीज़ किस में है? एपी में है। ठीक है। अब चलिए, टीएन निकालने का एक फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है। एक क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर। सपोजिंगली हमें यही वाली सीरीज़ को लेकर चलते हैं। ये सीरीज़ हमें दे रखी है। हमें इसका फाइंड इट्स 15th टर्म, मान लीजिए हमें इसका 15 टर्म निकालना है। तो गाइस देखिए, ए फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखा है? 2। इसके बाद जो हमें सेकंड टर्म है वो कितने का दे रखा है? डिफरेंस जो है वो हमें कितने का दे रखा है? 4 माइनस 2, तो कितना आ गया? 2। ठीक है। इसके बाद हमें कौन सा टर्म निकालना है? 15th टर्म निकालना है। तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 15। और हमें फाइंड क्या करना है? T15। देखिए, अब हमें T15 फाइंड करना है। तो T15 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? A प्लस एन माइनस 1 डी। T15 हमें फाइंड करना है। A की वैल्यू हमें ऊपर दे रखी है 2, और यहाँ पर n हमें कितना दे रखा है? 15 माइनस 1, और d हमें कितना दे रखा है? 2। तो देखिए, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि बोर्ड मास बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। तो ये हमारा हो गया 14 इंटू 2। फिर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, एंड देन ये आ गया हमारा T15 टर्म। हमारा T15 की वैल्यू कितनी हो गई? 30। ये तो था एक बहुत इजी मेथड जिसको हमने सिर्फ एपी के कंसेप्ट को जिससे समझा था। अब बात करते हैं कुछ थोड़ा सा टिपिकल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा हो कि 10th टर्म जो है एपी सीरीज़ का वो दे रखा है हमें 41, एंड अगर हमें 18th टर्म जो है एपी सीरीज़ का वो हमें दे रखा हो 73, देन अगर हमें फाइंड करना है कि 26th टर्म कौन सा होगा। तो देखो गाइस, यहाँ पे हमें T10 की वैल्यू 41 दे रखी है एंड T18 की वैल्यू 73 दे रखी है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं T10 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन की जगह पे हम क्या रख देंगे? 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। T10 की जगह पे उसकी वैल्यू रख दो 41, ए प्लस 9d। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब आते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड की तरफ। तो T18 इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है a प्लस 18 माइनस 1d।
तो T18 कितना हो गया 73 इसकी वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, और ये हो गया हमारा 17D। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसा कि आप सबने लीनियर इक्वेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ रखा होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे ही यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं। साइंस को चेंज करते हैं। 17 में से 19 गए तो आपके बचे माइनस का 8D, और यहाँ पे 41 में से ये बचा आपका माइनस का 32, तो D बराबर आपका आ गया -32 अपॉन -8, तो ये दोनों कट के हो गए 4, तो D की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपकी 4। अब देखिए हम यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। D की वैल्यू 4 आ गई, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे तो a + 9D = 41। ठीक है, तो a हमें पता नहीं है, D की वैल्यू हमारी निकल कर आई है 4 = 41, तो a 36 41, तो a बराबर आपका कितना आ गया 5। तो देखो आपकी AP सीरीज़ का जो पहला टर्म है वो क्या हो गया 5, फिर डिफरेंसेस को ऐड करते जाइए। 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, फिर 9 + 4 आपका कितना हो जाएगा 13। इस तरीके से आपकी सीरीज़ निकल कर आ जाएगी। गाइज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और अपनी AP के बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए। और आपकी वीडियोस, आपकी और प्रॉब्लम्स अगर मेरे चैनल पर आती हैं तो मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी और आपके लिए बहुत सारे नए कंसेप्ट्स लेकर आऊँगी।